जरूरी सूचना है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एंड्रॉयड ऐप गूगल प्ले स्टोर में आ चुका है, उसको प्लीज तुरंत इंस्टॉल कर लीजिए। और अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के सिर्फ ऐप से कोई भी कोर्स, कोई भी पीडीएफ परचेज करते हैं तो उसमें अप्लाई कूपन, अगर आप ज्ञान सर जो है आप उसमें अप्लाई करते हैं, ये कूपन कोड है, तो उसमें 20% फीस तुरंत माफ हो जाएगी। मतलब 20% डिस्काउंट तुरंत उसमें लग जाएगा। ज्ञान सर लिखना है, नॉर्मली ज्ञान सर स्मॉल लेटर में है सब कुछ, कोई स्पेस नहीं, कोई कॉलम नहीं, सिर्फ ज्ञान सर GYANSIR। इस तरह से अगर कूपन कोड लगाते हैं आप ऐप में बाई करने से पहले, जो अप्लाई कूपन वाले में आता है, तो 20% का डिस्काउंट तुरंत मिलेगा। वीडियो देखिए। हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो मैं आशीष तिवारी स्वागत करता हूं आपके अपने इस इनिशिएटिव में, जो कि एक बहुत ही लेटेस्ट डाटा के साथ आया है। मिसलेनियस का डाटा का टेस्ट मैं ले आया हूं आपके लिए, है ना। एकदम लेटेस्ट रिवाइज्ड अपडेटेड डाटा है। 100 क्वेश्चन का टेस्ट है। मैं आपको 4 टेस्ट दूंगा, इसके 25-25 क्वेश्चन करा देता हूँ, ठीक है। ऐसे ही और एक टेस्ट और करा दूंगा। और इस चैनल पर ज्योग्राफी और साइंस में करा ही रहा हूँ पूरी, उसको अच्छे से करिए। साइंस के टॉप 500 MCQ मैंने स्टार्ट जो कराए उसमें 400 कराए, 100 भी उसके भी करा दूंगा, तो वो 500 MCQ हो गए। प्लस साइंस में करा ही रहा हूँ। साइंस के PYQ भी हो चुके हैं 500, अभी 500 तक और करा दूंगा आपको मैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ें इस चैनल पे काफ़ी चीज़ें चल रही हैं आपके तैयारी के लिए। जो चीज़ें ज़रूरी हैं लगातार मिलती हैं। ये नहीं आज मैं आया, है ना, सिर्फ 2-4 बकैती करी फिर गायब, नहीं। पूरी डेडिकेटेड तैयारी, एकदम क्वालिटी कंटेंट मिलता है। आप एक बार प्लेलिस्ट को चेक करके देखिए। बाकी स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज को अगर आप ज्वाइन करते हैं, हमारे पेड इनिशिएटिव को ज्वाइन करके, आप कंप्लीट प्रिपरेशन RO की, PCS की, बिहार PCS की, सब एक ही जगह पे कर सकते हैं दोस्तों। तो आज का पहला क्वेश्चन जो सबसे पहला है, ये कृषि डाटा पे बेस्ड सवाल है। 2023 के एग्रीकल्चर डाटा पे बेस्ड सवाल है, ठीक है। कह रहा है सबसे बड़ा अरहर और तूर उत्पादक राज्य महाराष्ट्र है। इसमें से आपको गलत बताना है वैसे, ठीक है, कौन सा गलत है। और सबसे बड़ा जौ उत्पादक राज्य यानी बार्ले प्रोड्यूसिंग राजस्थान। काजू उत्पादक राज्य कौन है? महाराष्ट्र। और कपास उत्पादक राज्य महाराष्ट्र। इनमें से कौन सा गलत है ये आपको बताना होगा, ठीक है। तो आई होप आपको पता चल गया होगा। जो सबसे बड़ा कॉटन प्रोड्यूसिंग है ना, कपास उत्पादक राज्य, ये महाराष्ट्र नहीं है, ठीक है। तो कौन सा है यहाँ पे भैया? तो आप बताओगे सर ये तो गुजरात है, मेरा पढ़ा हुआ है। गुजरात सबसे ज़्यादा कपास उगाता है। कौन उगाता है? गुजरात उगाता है। दूसरे नंबर पे महाराष्ट्र आता है, ठीक है। तो ये गलत हो जाएगा, बाकी ये तीनों सही है। अगले फिर में आपको सही बताना है। ये भी आपका कृषि डाटा पे बेस्ड सवाल है। कच्चा पाम तेल में प्रथम राज्य आंध्र प्रदेश, चने में प्रथम राज्य मध्य प्रदेश, मक्के उत्पादन में महाराष्ट्र और रागी उत्पादन में तमिलनाडु। कौन सा सही है इसमें बताना है आपको, ठीक है। क्रूड पाम ऑयल, ग्राम, मेज और फिंगर मिलेट। तो देखिए एक सेकेंड, देखिए यहाँ पे पहला बिल्कुल सही है कि कच्चा पाम तेल उत्पादन में भारत में प्रथम तो आंध्र प्रदेश है। भारत में प्रथम कौन है? आंध्र प्रदेश है, ठीक है, नंबर 1। दूसरा, चने उत्पादन में कौन है नंबर 1? महाराष्ट्र है, ना कि मध्य प्रदेश है। चने में कौन है? महाराष्ट्र है। मक्का उत्पादन में कौन है दोस्तों? मक्का उत्पादन में अगर देखोगे नंबर 1 पे तो कर्नाटक है ना। कौन है? कर्नाटका। याद कर लेना यार, ये सब पूछता है आपसे। और रागी उत्पादन में भी कर्नाटक ही है। रागी उत्पादन में भी कर्नाटक है, यानी मिलेट्स में भी। तो मिलेट्स और मेज यानी मक्का और रागी में कर्नाटक है, चने में महाराष्ट्र है और कच्चा पाम तेल में आंध्र प्रदेश है, ठीक है, याद रखिएगा इसको। चलिए, नवीनतम कृषि डाटा 2023 के अनुसार ये झारखंड है, फिर छत्तीसगढ़, फिर ओडिशा। भारत के शीर्ष 3 किस उत्पादक राज्य, मतलब किस उत्पादन में ये सही क्रम है? शहतूत यानी मलबरी सिल्क, तसार सिल्क, एरी और मूंगा सिल्क, ठीक है। तो इसका सही उत्तर क्या होना चाहिए? झारखंड, छत्तीसगढ़, ओडिशा। देखिए ये जो है ये तसार रेशम या तसार सिल्क में आते हैं। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है सिल्क से रिलेटेड सवाल। तीनों अभी बता रहा हूँ मैं। अभी आप ये याद रखो, झारखंड, छत्तीसगढ़, ओडिशा, ये तसार सिल्क का सही क्रम है, ठीक। अब अगर हम बात करें शहतूत की, ठीक है, या ओवरऑल रेशम की पहले बात कर लेते हैं कि ओवरऑल जो रेशम है, जो सिल्क है, वो सबसे ज़्यादा कौन उगाता है? तो कर्नाटक उगाता है सबसे ज़्यादा, है ना। कर्नाटका सबसे ज़्यादा उगाता है, कर्नाटका ओवरऑल सिल्क। फिर आंध्र प्रदेश आता है, फिर असम आता है, ठीक है। ये तो नॉर्मल सिल्क की बात हो गई आपकी। पर मलबरी सिल्क की अगर बात करें या शहतूत सिल्क की बात जिसको कहते हैं, मलबरी सिल्क, शहतूत सिल्क हिंदी में जिसको बोलते हैं, तो इसमें जो है कौन आएगा? कर्नाटक, ठीक है, आप लिख लो इसको, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तीसरे नंबर पे तमिलनाडु। प्लीज़ ये नोट कर लिए, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तसार सिल्क के लिए है ये झारखंड, छत्तीसगढ़, ओडिशा हो गया, ठीक है। एरी रेशम के लिए क्या हो जाएगा? असम है एरी के लिए, मेघालय है, मेघालय हो जाएगा, ठीक है, और ओडिशा हो जाएगा, ठीक है। और मूंगा सिल्क की बात करोगे तो फिर वही है, असम है, मेघालय है और यहाँ पे बस अरुणाचल प्रदेश आ जाएगा, ठीक है। तो प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है, ये 5 चीज़ें आपको याद रखनी होंगी
एक नॉर्मल सिल्क की बात करेगा तो रेशम उत्पादन में सबसे ज़्यादा कर्नाटक है, फिर आंध्र प्रदेश है, फिर आपका असम है, ठीक। और मलबरी सिल्क की बात करें, सहतूत सिल्क, तो उसमें कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, बस तमिलनाडु आ जाएगा। तसार सिल्क में झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा है। एरी सिल्क में असम, मेघालय, उड़ीसा है। मूंगा सिल्क में असम, मेघालय, आंध्र प्रदेश है। इसको कहीं नोट कर लीजिए, 2 से 3 बार यूज़ करेंगे तो याद हो जाएगा, ठीक है। पर ये सवाल आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। चलिए अगला, इसमें से आपको सही बताना है कौन सा है, नवीनतम कृषि डाटा के अकॉर्डिंग कौन सा सही है। उत्तर प्रदेश भारत में बाजरा का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। उत्तर प्रदेश भारत में मसूर का सबसे बड़ा उत्पादक है। उत्तर प्रदेश भारत में शहद का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। और उत्तर प्रदेश भारत में मांस का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। उत्तर प्रदेश भारत में चावल का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। तो देखिए कितनी सटीक जानकारियाँ आपको यहाँ से मिल रही हैं। तो कौन सा सही होगा बताइए। यूपी भारत में बाजरा का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है, तो ठीक है, बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि नंबर 1 पे कौन है अगर मैं बताऊँ आपको, तो राजस्थान नंबर 1 पे है बाजरे में या आपके मिलेट में, ठीक, नंबर 1। दूसरा, मसूर का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है। उत्तर प्रदेश भारत में मसूर का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य, तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि मसूर में सबसे जो बड़ा उत्पादक राज्य है वो मध्य प्रदेश है, ठीक। तीसरा, शहद का उत्तर प्रदेश दूसरा दे रहा है, तो नहीं, ये भी गलत है। शहद में उत्तर प्रदेश पहले नंबर पे आएगा, है ना। शहद उत्पादन में उत्तर प्रदेश किस पे है, पहले नंबर पे है। मांस उत्पादन में उत्तर प्रदेश दूसरे नंबर पे है, ये बात बिल्कुल सही हो जाएगी। यूपी किस में, मांस उत्पादन में दूसरे नंबर पे, पहले पे कौन है, पहले पे महाराष्ट्र है, पहले पे महाराष्ट्र, ठीक है। चावल उत्पादन में उत्तर प्रदेश दूसरे पे है, ये भी बात बिल्कुल सही हो गई, क्योंकि चावल में पहले स्थान पे वेस्ट बंगाल है, ठीक है। पहले पे कौन है, वेस्ट बंगाल, दूसरे पे आपका उत्तर प्रदेश हो जाएगा, ठीक है। और एक चीज़ और, अब इसमें तो मेंशन नहीं है, मैं और बता दूं, आलू में भी जो है यूपी आपका नंबर 1 पे आता है, ठीक है, याद रखिएगा। तो सही कौन सा हो गया, 1, 4, 5 हो गया आपका। कौन सा हो गया, 1, 4, 5। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके क्वेश्चन के लिए। नवीनतम कृषि डाटा पे फिर से एक सवाल दाग दिया गया। भारत विश्व में निम्नलिखित में से किन फसलों का सबसे बड़ा उत्पादक है। इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप एज पर लेटेस्ट एग्रीकल्चर डाटा इन द वर्ल्ड। कपास के बीज यानी कॉटन सीड, जूट, भैंस का दूध यानी बफेलो मिल्क, प्याज यानी अनियन, स्पाइसेस, ठीक है। तो भारत इसमें किस में से नंबर 1 पे आता है, ये आपको बताना है। तो पता चल गया होगा आपको, भारत इन सभी में नंबर 1 पे आता है, ठीक है। ये सारे ही में भारत अग्रणी है, मतलब उच्च कोटि का उत्पादन करता है भारत। चलिए छठे नंबर पे आते हैं। इसमें से सही बताना, फिर से कृषि डाटा पे बेस सवाल है, एग्रीकल्चर डाटा पे कौन सा क्वेश्चन सही होगा यहाँ पे। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चावल की जो सर्वाधिक उत्पादकता है वो जापान में दर्ज की गई है। हाईएस्ट जो प्रोडक्टिविटी है राइस की, प्रोडक्टिविटी का मतलब ये हो गया कि मान लीजिए ये 1 मीटर स्क्वायर का एरिया है जापान का और ये 1 मीटर स्क्वायर का एरिया है इंडिया का। तो यहाँ पे अगर चावल उगाते हैं तो 1 मीटर स्क्वायर में 10 बोरे निकल आता है या 10 क्विंटल मान लो, और यहाँ पे उगाते हैं तो 5 क्विंटल या 5 ही बोरे निकलता है ना। तो इसकी प्रोडक्टिविटी ज़्यादा है कि कम उतनी ज़मीन में यहाँ ज़्यादा चावल उग रहा है ना। तो जापान की प्रोडक्टिविटी अच्छी है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गेहूँ की सर्वाधिक उत्पादकता फ्रांस में दर्ज की गई है। गेहूँ की प्रोडक्टिविटी सबसे ज़्यादा कहाँ पे है, फ्रांस में है, ठीक है। और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मेज़ की यानी मक्का की जो प्रोडक्टिविटी है वो अमेरिका में है। तो बहुत ही आसान चीज़ हो गई, राइस की प्रोडक्टिविटी जापान की है, गेहूं की फ्रांस की है, और मेज़ की देखेंगे तो यूएसए की है। तीनों बिल्कुल स्टेटमेंट यहाँ पे सही हो जानी चाहिए, ठीक है, तीनों बिल्कुल सही हो जाएंगी। और चौथा भी तो है, अच्छा, बागवानी के अंतर्गत सब्जियों का सर्वाधिक उत्पादन होता है। वेजिटेबल आर दी मोस्ट प्रोड्यूस्ड अंडर दी हॉर्टिकल्चर। हाँ, तो ये भी तो ठीक ही है, हॉर्टिकल्चर वेजिटेबल्स के अंडर में आता है। चलिए अगला देख लेते हैं। अगला है आपका 10वीं कृषि जनगणना 2015-16 के हिसाब से कौन सा गलत है। यही पेपर में इस बार भी आएगी, ठीक है। 10th एग्रीकल्चर सेंसस की बात कर रहा है, कौन सा स्टेटमेंट गलत है यहाँ पे। भारत में नहीं, विश्व कृषि जनगणना कार्यक्रम के भाग के रूप में कृषि जनगणना 5 वर्षों के अंतराल पर की जाती है। कब करी जाती है, 5 वर्षों के अंतराल पर। तो सबसे पहली पॉइंट कह रहा है एग्रीकल्चर सेंसस जो है वो 5-5 वर्षों के गैप में होता है, नंबर 1। दूसरा, भारत में पहली जो जनगणना है 1980-81 में की गई थी। फर्स्ट सेंसस जो कंडक्ट हुआ था 1980-81 में हुआ था। कौन सा, एग्रीकल्चर की जनगणना की बात कर रहे हैं। तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि भारत में कृषि की जो पहली जनगणना है 1970-71 में हुई थी, है ना। 1970-71 में पहली जनगणना हुई थी। और 10वीं कृषि जनगणना के आंकड़ों के अनुसार जो भारत की कुल जोत है, मतलब टोटल लैंड होल्डिंग जो है भूमि 86.08% आती है, ठीक है। टोटल लैंड होल्डिंग जो है स्मॉल और मार्जिनल की 86.02, ये डाटा आपको याद रखना है। और कुल कृषि योग्य क्षेत्र में लघु और सीमांत किसानों के स्वामित्व वाली भूमि का हिस्सा जो है 47.34% है। शेयर जो है लैंड ओन्ड बाय स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर
टोटल कल्टिवेटेड एरिया 47.34% है, तो यानी सिर्फ बी गलत है। यहाँ पे एक चीज़ मैं और ऐड कर रहा हूँ आपको, स्मॉल फार्मर, मार्जिनल फार्मर्स, है ना, और इनकी आपको ये बताइए अगर पता हो कि कितनी लिमिट होती है लैंड की, है ना। ये एग्ज़ाम में यूपी बीसीएस में आ भी चुका मैचिंग करने में, वैसे पता नहीं होगा मुझे लगता है आपको। चलिए 8वां बताते हैं, 10वीं कृषि जनगणना के संबंध में गलत बताना, इसमें आपको कौन सा गलत होगा। परिचालन जोत का जो औसत आकार है वो मिजोरम में सबसे अधिक था, यानी एवरेज साइज जो है ऑपरेशनल होल्डिंग का वॉज हाईएस्ट इन मिजोरम। परिचालन जोत का औसत आकार में केरल सबसे कम है, ये एवरेज साइज ऑपरेशनल होल्डिंग में लीस्ट कौन है, केरल। और 10वीं कृषि जनगणना 2015-16 के अनुसार देश में भूमि जोत का जो औसत है वो 1.08 हेक्टेयर है। और जोतों की संख्या में सर्वाधिक वृद्धि मध्य प्रदेश में दर्ज की गई है। मैक्सिमम जो इंक्रीज है नंबर ऑफ होल्डिंग हैज़ बीन रिकॉर्डेड इन मध्य प्रदेश, ठीक है। तो यहाँ पे गलत आपको चुनना होगा, कौन सा स्टेटमेंट गलत होगा। तो देखिए जो परिचालन जोत का औसत आकार है वो मिजोरम में ना होके नागालैंड में, कहाँ पे, नागालैंड में सबसे ज़्यादा है, कितना, 5.06 हेक्टेयर के आसपास है, तो ये गलत हो जाएगा। ऑपरेशनल जो होल्डिंग्स है सबसे ज़्यादा है नागालैंड में और सबसे कम है केरल में, ये ठीक है, बाकी ये तीनों ठीक है। और सबसे ज़्यादा जो वृद्धि है वो मध्य प्रदेश में दर्ज की गई है। चलिए 9th क्वेश्चन देखते हैं। 9th में भी आपको ये बताना है कौन सा स्टेटमेंट गलत है 10वीं कृषि जनगणना के बिहाफ पे। जोतों की संख्या में सर्वाधिक कमी गोवा में 28.17% दर्ज की गई है। मैक्सिमम रिडक्शन इन द नंबर ऑफ होल्डिंग हैज़ बिन रिकॉर्डेड इन गोवा। पूरे देश में कुल 14.6 करोड़ जोतों में से 2 करोड़ 38.2 लाख भूमि धारकों की संख्या के साथ उत्तर प्रदेश दूसरे स्थान पर है। यूपी हैज सेकेंड पोजीशन विद द नंबर ऑफ 2 करोड़ 38.2 लाख लैंड होल्डर्स आउट ऑफ द 14.6 करोड़ होल्डिंग अक्रॉस द कंट्री, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सा गलत हो जाएगा, तो यहाँ पे देखिए जो दूसरा है वो गलत हो जाएगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश जो है दूसरे नंबर पे नहीं है, यहाँ पे पहले नंबर पे आता है। पूरे देश में आप देख लो 14.6 करोड़ जो है वो क्या है, आपके लैंड होल्डर्स हैं, जिसमें से 2 करोड़ 38.2 लाख धारक के साथ यूपी नंबर 1 पे है, ठीक है, ना कि दूसरे पे, तो ये गलत है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10th देख लेते हैं क्या कह रहे हैं। 10th में आपको सही बताना है इनमें से कौन सा सही होगा। कुल कृषि क्षेत्र की दृष्टि से राजस्थान प्रथम स्थान पर है। कुल कृषि क्षेत्र की दृष्टि से महाराष्ट्र दूसरे स्थान पर है। कुल कृषि क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश तीसरे स्थान पर है। और कुल कृषि क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश चौथे स्थान पर है, ठीक है। तो इन टर्म्स ऑफ टोटल एग्रीकल्चर एरिया देखें, राजस्थान पहले पे आता है, ठीक है। टोटल एग्रीकल्चर एरिया में महाराष्ट्र दूसरे पे आता है, ये भी ठीक है। टोटल एग्रीकल्चर एरिया में यूपी तीसरे पे आता है और टोटल एग्रीकल्चर एरिया में एमपी चौथे पे आता है, ठीक है। तो 1, 2, 3, 4 आपको याद हो गया कौन कौन, 1 पे राजस्थान, 2 पे महाराष्ट्र, 3 पे आपका आ गया कौन, उत्तर प्रदेश, चौथे पे एमपी। चारों सही है, कोई इसमें गलत नहीं होगा। चलिए 11 नंबर देखते हैं। 11 के अनुसार आपको सही बताना है कौन सा है, चूज द करेक्ट ऑप्शन। एक सेकेंड। 2022-23 फसल वर्ष में कुल खाद्यान्न उत्पादन रिकॉर्ड था 323.55 मिलियन टन। द टोटल फूड ग्रेन प्रोडक्शन इज एस्टिमेटेड टू बी रिकॉर्ड 323.55 मिलियन टन इन 2022-2023 क्रॉप। वहीं 2022-23 में तिलहन उत्पादन जो है, जिसको बोलते हैं एक तरह से ऑयल सीड प्रोडक्शन, ये 40 मिलियन टन होने का है। और केंद्रीय कृषि मंत्रालय यानी यूनियन एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री के अनुसार फसल वर्ष 2022-23 में गेहूं का जो उत्पादन है 112.18 मिलियन टन रहने का है, ठीक है। तो ये तीनों डाटा आपको नोट करना है क्योंकि तीनों सही है, ठीक है। ये आपको डाटा याद रखना, गवर्नमेंट ऑफिशियल डाटा है, महत्वपूर्ण है एग्जाम के लिए। चलिए 12 में भी आपको बताना है यहाँ पे आप गलत कौन सा है, चूज द इनकरेक्ट ऑप्शन। तीसरे उन्नत अनुमानों के अनुसार 2021-22 के दौरान बढ़कर 342.33 मिलियन मीट्रिक टन हो गया है। केंद्रीय सरकार ने 2018-19 से उत्पादन की अखिल भारतीय भारित औसत लागत पर कम से कम 50% की वापसी के साथ सभी अनिवार्य जो खारिफ, राबी और अन्य वाणिज्यिक फसल हैं उनके लिए एमएसपी में वृद्धि की है। धान के लिए एमएसपी जो है जनवरी 2022 में 1940 रुपये प्रति क्विंटल से बढ़कर दिसंबर 2022 में 2040 रुपये प्रति क्विंटल कर दी है। और गेहूं का एमएसपी जो है जनवरी 2022 के 2015 रुपये प्रति क्विंटल से बढ़कर 2022 में 2225 रुपये प्रति क्विंटल कर दी गई है, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सा गलत होगा, यहाँ पे देखिए गलत जो है 2022 के 2015 रुपये था, पर अब 2225 ने 2125 रुपये प्रति क्विंटल करी गई है 2022 में, तो ये गलत है, ठीक है। अभी भाई नवीनतम कृषि आंकड़े, आपको इन छोटी छोटी चीज़ों पे ध्यान देना पड़ेगा, आंकड़ों पे, क्योंकि एग्जाम में डायरेक्ट सवाल इससे बनता है। चलिए 13 नंबर देखते हैं। 13 में भी आपको बताना है यहाँ पे कौन सा गलत होगा, विच इज़ इनकरेक्ट। एमएसपी जो है कृषि लागत एवं मूल्य आयोग की सिफारिशों पर तय किया जाता है।
MSP फिक्स्ड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस, ठीक है। आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार कृषि विकास दर जो है 2020-21 में 3.3% से गिरकर 21-22 में 3% हो गई है। और आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार कृषि क्षेत्र पिछले 6 वर्षों के दौरान 4.6% की औसत वार्षिक दर से बढ़ रहा है ना। यानी इकोनॉमिक सर्वे पे बेस्ड सवाल है कि एग्रीकल्चर क्षेत्र बढ़ रहा है। तीनों इनमें से सही है, कोई भी इसमें गलत नहीं होगा, ये तीनों स्टेटमेंट सही है। चलिए अगला देखते हैं 14 नंबर क्या कह रहा है। क्वेश्चन 14 कह रहा है वर्ष 2022-23 में कृषि के लिए जारी प्रमुख फसलों के उत्पादन के दूसरे अग्रिम अनुमान के अनुसार नीचे दी गई सभी फसलों में से किस तिलहन फसल का उत्पादन सबसे अधिक हुआ। खतरनाक हिंदी है, इंग्लिश पढ़ना पड़ेगा। विच अमंग द फॉलोइंग ऑयल सीड क्रॉप हैज़ बीन प्रोड्यूस्ड द मोस्ट अमंग ऑल द क्रॉप्स गिवन बिलो एज पर दी सेकेंड एडवांस एस्टिमेट्स ऑफ प्रोडक्शन ऑफ मेजर क्रॉप्स। मतलब ये एक रिपोर्ट है, इसके अनुसार जो है ये दूसरी क्रॉप कौन सी जो सबसे ज़्यादा हुई है, ठीक है, प्रमुख फसलों के उत्पादन में। ऑयल सीड, ग्राउंड नट, सोयाबीन, रेपसीड या मस्टर्ड, ठीक है। तो इसका सही आंसर होगा सोयाबीन, है ना। ये कृषि के लिए जो प्रमुख फसल उत्पादन जारी होता है उसमें तिलहन उत्पादन में सबसे अधिक कौन सी हुई है, सोयाबीन, ठीक है। 15 नंबर देखते हैं। 15 में आपको सही बताना है और ये नवीनतम खनिज डाटा, मिनरल डाटा पे बेस्ड सवाल है। भारत दुनिया का छठा सबसे बड़ा बॉक्साइट उत्पादक देश है। भारत दुनिया का 15वां सबसे बड़ा एपेटाइट उत्पादक देश है। भारत दुनिया का चौथा सबसे बड़ा एल्यूमिना उत्पादक देश है। और भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा एल्यूमिनियम उत्पादक देश है, ठीक है। यानी इंडिया इज 6th लार्जेस्ट बॉक्साइट प्रोड्यूसिंग कंट्री इन द वर्ल्ड। इंडिया इज 5th लार्जेस्ट एपेटाइट प्रोड्यूसिंग कंट्री। इंडिया इज 4th लार्जेस्ट एल्यूमिना प्रोड्यूसिंग कंट्री एंड इंडिया इज 3rd लार्जेस्ट एल्यूमिनियम प्रोड्यूसिंग कंट्री, ठीक है। तो कौन सा सही है इसमें? इसमें चारों सही हैं, कोई भी गलत नहीं होगा, ठीक है। याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बॉक्साइट में छठे पे आता है, एपेटाइट में 15 पे आता है, एल्यूमिना में चौथे पे आता है और एल्यूमिनियम में तीसरे पे आता है, ठीक है। अगला देखते हैं। ये भी खनिज डाटा पे बेस्ड सवाल है, इसमें सही बताना है ना, मिनरल डाटा पे कौन सा सही है। विश्व भर में भारत के उत्पादन में स्थान है और ये खनिज है। दूसरा 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 मतलब ये सब दूसरा है। बैराइट में, सीमेंट में, क्रोमाइट में, कोयला में, सामान्य नमक में। भारत इनमें क्या सब में दूसरा है क्या? आपको बताना होगा किस किस में दूसरा है। तो आइए ये देख लेते हैं हम। देखिए भारत जो है ये बायराइट में दूसरे नंबर पे है, ये बात ठीक हो जाएगी आपकी, यानी ये ठीक है। सीमेंट में भी दूसरे नंबर पे आता है। क्रोमाइट की अगर बात करें दोस्तों, कौन से? क्रोमाइट में, तो ये गलत है। क्रोमाइट में भारत जो है वो चौथे नंबर पे आएगा। किस पे आएगा? चौथे नंबर पे आ जाएगा। कोयले में दूसरे पे आता है, बिल्कुल सही हो जाता है। सामान्य नमक में भारत तीसरे नंबर पे आता है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। बैराइट, सीमेंट, कोयले में दूसरे नंबर पे है, सामान्य नमक 3, क्रोमाइट 4, यानी यहाँ पे 1, 2, 4 सही हो जाएगा, ठीक है। 17 नंबर देखते हैं। नवीनतम खनिज डाटा 2023 के अनुसार गलत बताना है कौन सा। सेलेक्ट द इनकरेक्ट एज पर लेटेस्ट मिनरल डाटा 2023। ये खनिज है और ये उसके उत्पादन स्थान है, यानी मिनरल और प्लेस प्रोडक्शन में। कॉपर में 7वां, फ्लेट्सपार में चौथा, मैंगनीज में चौथा, लिग्नाइट में दूसरा। कौन सा यहाँ पे गलत होगा दोस्तों? ठीक है, भारत के कंटेक्स्ट में है ये। यहाँ पे देखिए जो मैंगनीज है, इसमें जो भारत है उत्पादन में 5वें नंबर पे। मैंगनीज में कितने है? 5वें नंबर पे, ठीक है। लिग्नाइट ठीक है, दूसरे पे है। फ्लेट्सपार भी ठीक है, चौथे पे है। कॉपर में 7वें पे हो जाएगा, ठीक है। यानी यहाँ पे सिर्फ सी गलत हो जाएगा। अगला है फिर से नवीनतम खनिज डाटा 2023 के अनुसार गलत बताना है कौन सा। सेलेक्ट द इनकरेक्ट लेटेस्ट मिनरल डाटा के अकॉर्डिंग। चांदी उत्पादन में प्रथम राजस्थान, इस्पात उत्पादन में प्रथम उड़ीसा, टिन उत्पादन में प्रथम झारखंड और यूरेनियम उत्पादन में प्रथम आंध्र प्रदेश, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सा गलत हो जाएगा? यहाँ पे देखिए जो टिन का उत्पादन है, टिन उत्पादन में छत्तीसगढ़ आएगा, ना कि झारखंड आएगा। कौन आएगा? छत्तीसगढ़, है ना, छत्तीसगढ़ याद रखिएगा। तो ये गलत हो जाएगा यहाँ पे, बाकी सारे सही हो जाएंगे, ठीक है। यानी ऑप्शन सी गलत है। अगला देखते हैं। भारत में निम्नलिखित में से गलत बताना है। सेलेक्ट द इनकरेक्ट ऑप्शन, कौन सा गलत है। अयस्क एवं खनिज श्रेणी में सबसे अधिक निर्यात हीरे का किया जाता है, यानी डायमंड जो है सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट होता है इन द ओर एंड मिनरल्स कैटेगरी में। और अयस्क और खनिज श्रेणी में यानी मिनरल्स एंड कैटेगरी में सबसे अधिक आयात पेट्रोलियम यानी क्रूड ऑयल किया जाता है। धातु एवं मिश्र धातु श्रेणी में सबसे अधिक निर्यात जो है वो लोहे और इस्पात का किया जाता है। और धातु और मिश्र धातु श्रेणी में सबसे अधिक आयात फॉस्फेट का किया जाता है, ठीक है। यानी ये सारे जो है हमको इंडिया के कंटेक्स्ट में पूछ रहा है कौन सा गलत होगा यहाँ पे। तो दोस्तों जो सबसे ज़्यादा इंपोर्ट करते हैं मेटल और एलॉय में, क्या वो फॉस्फेट करेंगे? क्या करेंगे? फॉस्फेट करेंगे।
बिल्कुल गलत है, क्योंकि आपको पता होगा सबसे ज़्यादा हम जो इंपोर्ट करते हैं गोल्ड हमको करना पड़ता है ना, क्योंकि हमारी गोल्ड की डिमांड ज़्यादा रहती है और हमारे पास इतने रिजर्व नहीं है। तो सबसे ज़्यादा जो इंपोर्ट करते हैं मेटल और एलॉयज़ कैटेगरी में, वो सोने को करते हैं, गोल्ड को करते हैं। तो इसलिए ये ऑप्शन गलत है। बाकी तीनों बिल्कुल सही हो जाएंगे, याद रखिएगा इसको, ठीक है। डायमंड्स, पेट्रोलियम, आयरन, स्टील, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। गलत बताना है कौन सा है, सेलेक्ट द इनकरेक्ट ऑप्शन। बीरबल साहनी पूरा वनस्पति विज्ञान संस्थान लखनऊ, भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान बरेली, राष्ट्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान संस्थान केंद्र झांसी, केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान वाराणसी। यानी बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट ऑफ पैलियोबॉटनी लखनऊ, इंडियन वेटेनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट बरेली, नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर एग्रोफॉरेस्ट्री झांसी, सेंट्रल एवियन रिसर्च इंस्टीट्यूट वाराणसी। तो कौन सा गलत होगा यहाँ पे, ये आपको बताना होगा। यहाँ पे देखिए सेंट्रल एवियन जो या केंद्रीय पक्षी अनुसंधान नहीं बोलते हैं इसको, सॉरी माफ़ कीजिएगा, हाँ पक्षी इंस्टीट्यूट जो है, मतलब केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान, ये तो बरेली में है आपका। तो ये ऑप्शन आपका हो गया गलत, ठीक, क्योंकि ये कहाँ पे है, बरेली में, बरेली में है, कोई इज्जत नगर जगह है वहाँ पे, ठीक है। चलिए अब सेंसस पे बेस्ड सवाल देख लेते हैं, इसमें कौन सा गलत है सेंसस 2011 के अकॉर्डिंग, ठीक है। वैधानिक नगरों की जो संख्या है 4041 है, स्टैट्यूटरी टाउन्स। जनगणना नगर 3894 सेंसस टाउन की बात कर रहा है, और टोटल नंबर ऑफ जो टाउन्स है यानी कुल नगरों की संख्या 7935। तो यहाँ पे कौन सा गलत होगा, गलत कोई नहीं है, तीनों सही हैं, याद रखिएगा। स्टैट्यूटरी टाउन्स की बात करेगा तो 4041 है, सेंसस टाउन की बात करेगा 3894 है, टोटल नंबर ऑफ टाउन 7935 है। तीनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही हो जाएंगे यहाँ पे। 22 देखते हैं। निम्नलिखित में से गलत बताना है, सेलेक्ट द इनकरेक्ट ऑप्शन। नगरीय संकुलन एक वैधानिक शहर और उसके शहरीकृत विस्तार या दो से अधिक वैधानिक जनगणना कस्बों का निरंतर शहरी विस्तार होता है। यानी अर्बन एग्लोमरेशन क्या होता है, अर्बन एग्लोमरेशन इज अ कंटिन्यूअस अर्बन एक्सपेंशन ऑफ अ स्टैट्यूटरी टाउन एंड इट्स अर्बनाइज आउटग्रोथ और दैट ऑफ 2 और मोर स्टैट्यूटरी सेंसस टाउन। नगरीय संकुलन में कम से कम एक वैधानिक शहर होना चाहिए और 2001 की जनगणना के अनुसार कुल जनसंख्या कम से कम 20,000 होनी चाहिए। In an urban agglomeration, there should be at least one statutory town, and the total population should be at least 20,000 as per census 2011. तो यहाँ पे कौन सा गलत है, कोई गलत नहीं है, याद रखना दोनों स्टेटमेंट सही हैं, और ये बहुत ही अच्छी डेफिनेशन आपको एक दी गई है जो आपको याद करनी चाहिए, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। तभी मैं कह रहा हूँ इनको नोट कर लीजिएगा। कैसे, ये क्वेश्चन के टेस्ट कराए हैं और मैंने 200 MCQ डाल रखे हैं, है ना, उसके नोट्स बनाइए। अभी 100 MCQ वहाँ पे और अपडेट हो रहा है, वो भी मैं आपको दूंगा, उसके नोट्स बना लीजिए, है ना, और इसके टेस्ट के बना लीजिए और मल्टीपल टाइम रिवाइज करिए, मिसलेनियस महीने से आपको प्रश्न मिल जाएंगे। चलिए 23 नंबर देख लेते हैं। 23 में आपको गलत बताना है कौन सा है, विच स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। पूरे भारत में 1 लाख से ज़्यादा जो जनसंख्या है, वर्ग 1 के 468 नगरीय संकुलन नगर है, मतलब देयर आर 468 अर्बन एग्लोमरेशन सिटीज़ ऑफ मोर देन 1 लाख पॉपुलेशन, है ना, क्लास 1 इन इंडिया। क्लास 1 की सिटी 1 लाख पॉपुलेशन की 468 है, ये कह रहा है। उत्तर प्रदेश में 1 लाख से ज़्यादा जनसंख्या जो है वर्ग 1 में 64 नगरीय संकुलन नगर है ना, 64 अर्बन एग्लोमरेशन है जहाँ पे 1 लाख पॉपुलेशन से ज़्यादा है अर्बन क्लास 1 में। और पूरे भारत में नगर निगम के आधार पर 1 लाख से ज़्यादा जनसंख्या वाले जो शहर हैं वो 497 हैं। उत्तर प्रदेश में नगर निगम के आधार पर 1 लाख से ज़्यादा जनसंख्या वाले 68 शहर हैं। देयर आर 68 सिटीज़ विथ म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन एंड अ पॉपुलेशन ऑफ मोर देन 1 लाख इन उत्तर प्रदेश, ठीक है। तो कौन सा यहाँ पे गलत होगा, तो यहाँ पे देखिए जो तीसरा स्टेटमेंट है वो यहाँ गलत हो जाएगा, क्योंकि जो भारत में 1 लाख से ज़्यादा नगर जो है वो 68 नहीं है, 64 हैं। यहाँ पे कितने, उत्तर प्रदेश में नगर निगम के आधार पर 1 लाख से ज़्यादा जनसंख्या वाले 64 शहर हैं। कितने हैं, 64 शहर, ठीक है। तो ये आपका गलत हो जाएगा। चलिए 24 नंबर देख लेते हैं। सही विकल्प चुनना है, इसमें कौन सा विकल्प सही होगा। उत्तर प्रदेश में 3 योजनाबद्ध नगर नोएडा, ग्रेटर नोएडा तथा न्यू कानपुर सिटी हैं। 10 मिलियन यानी 1 करोड़ से अधिक जनसंख्या वाले नगरों को मेगा सिटी कहते हैं। और जनगणना 2011 के हिसाब से भारत में 3 यूए टाउन्स ग्रेटर मुंबई, दिल्ली और कोलकाता हैं। देयर आर 3 प्लान्ड सिटीज़ इन उत्तर प्रदेश, नेमली नोएडा, ग्रेटर नोएडा, न्यू कानपुर सिटी। Cities with a population of more than 10 million are called mega city. As per census 2011, there are 3 urban towns in India: Greater Mumbai, Delhi and Kolkata. तो कौन सा यहाँ पे सही होगा, आइडिया लगाइए थोड़ा। तीनों सही हैं, बिल्कुल सही कहा आपने, तीनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। आपको मिलते हैं 7 करोड़। चलिए
अंतिम क्वेश्चन आज का देख लेते हैं, गलत विकल्प बताना है, सेलेक्ट द इनकरेक्ट ऑप्शन। केरल के तिरुवनंतपुरम में वर्ग 1 में नगरीय संकुलन नगर की दृष्टि से सर्वाधिक बाल लिंगानुपात 0 से 6 वर्ष जो है सर्वाधिक है। तिरुवनंतपुरम इन केरला हैज़ द हाईएस्ट चाइल्ड सेक्स रेशियो एज पर 0 to 6 years इन टर्म्स ऑफ अर्बन एग्लोमरेशन टाउन इन क्लास 1 टाउन। उत्तर प्रदेश के मेरठ में वर्ग 1 में नगरीय संकुलन जो है नगर की दृष्टि से सर्वाधिक बाल लिंगानुपात 0 से 6 वर्ष सबसे कम है। मेरठ इन उत्तर प्रदेश हैज़ लोएस्ट चाइल्ड सेक्स रेशियो इन अर्बन एग्लोमरेशन टाउन इन क्लास 1। देश में वर्ग 1 में नगरीय संकुलन नगर की दृष्टि से बाल लिंगानुपात जो 899 है, जो पूरे देश में अगर चाइल्ड सेक्स रेशियो की बात करें अर्बन एग्लोमरेशन क्लास 1 टाउन में 899, और देश में वर्ग 1 में नगरीय संकुलन नगर की दृष्टि से लिंगानुपात 921 है। ठीक है, तो थोड़ा आपको कंफ्यूजिंग लग रहा होगा, बहुत टफ लग रहा होगा, पर यार क्या ही कर सकते हैं, इस प्रश्न आते हैं दोस्तों। आर में कंपटीशन, पीसीएस में कंपटीशन लगातार बढ़ता जा रहा है, तो आपको पढ़ना पड़ेगा, है ना, 2-4 बार डाटा को रिकॉल करना पड़ेगा, और वो सबसे आसान तरीका होता है टेस्ट लगा के। तो ये गलत है, क्योंकि यहाँ आगरा होना चाहिए। आगरा में जो है चाइल्ड सेक्स रेशियो अर्बन एग्लोमरेशन में सबसे कम है क्लास 1 में, तो ये स्टेटमेंट है गलत, बाकी है सही। तो प्लीज़ इसको लगातार, तभी मैं कम करा रहा हूँ, 25 क्वेश्चन ही कराए हैं। जो लग रहा है आप भूल जाओगे उसको एक कॉपी में बढ़िया सा नोट कर लो और रिवीजन करना। मैंने इससे पहले भी मिसलेनियस की जब प्लेलिस्ट बनी हुई है मिसलेनियस की, जिसमें मैंने और भी क्वेश्चंस कराए, उनको फॉलो कर लीजिए, नोट कर लीजिए, है ना, या हमारा मिसलेनियस की प्लेलिस्ट या मतलब नोट्स ले लीजिए हमारे मिसलेनियस से, उसको रिवाइज कर लीजिए। ठीक है, तो आई होप लेक्चर आपको पसंद आया होगा। तो दोस्तों प्लीज़ आपको बस एक बटन लाइक वाली ऐसे दबानी होती है, उसमें आप इतना थकेंगे नहीं, कोई नुकसान आपका उसमें नहीं होगा, कोई पैसा नहीं कटेगा, बस एक लाइक ही तो है, कर दीजिए दोस्तों। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट